इंडिकेशन नहीं है कि पुलिस को लेके कहाँ पर मौजूद है या उनको इस्लामाबाद लेकर जा रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा है वो भी मुझसे ला इल्म है अभी तक। तो अभी तक किसी किस्म की मालूमात नहीं है फवाद शहीद साहब के बारे में कि आया कि पुलिस उनको लाहौर में रखे हुए है किसी मुकाम पे या इस्लामाबाद की तरफ लेकर जा रही है। जबकि इस सिलसिले में हाई कोर्ट के वाज़ेह अहकामात हैं। ठीक है, हाई कोर्ट के 6 बजे अहकामात उन्हें मौजूद हैं। देखना यह है कि 6 बजे तक अब पेश किया जाता है अदालत में या नहीं। इमरान भट्टी, आप साथ ही रहिएगा। अभी अकरम साहब, पंजाब असम्बली डिसॉल्व होने के बाद, केपी असम्बली डिसॉल्व होने के बाद अब आईनी तौर पर 90 दिन का टाइम है, 3 महीने के अंदर अंदर इलेक्शन करवाने हैं। लेकिन जो सूरत हाल इस वक्त मुल्क में बन रही है, एक जानिब विफाक से जो है कौमी असम्बली से इस्तीफे मंजूर कर लिए गए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वैसे ही वहां से जो है वो मुस्ताफी होकर बाहर आ गई है, पंजाब में असम्बली डिसॉल्व हो चुकी है। अब आपको लग रहा है कि ये मजीद लिंगर ऑन करने की कोशिश की जाएगी, गिरफ्तारियां जिस तरह से कर रहे हैं, और अभी सुबह से ये इम्कान, ये खदशा जाहिर किया जा रहा था कि शायद खान साहब की गिरफ्तारी की भी कोशिश की जाएगी? देखिए, जहां तक मामला है कि हालात खराब हैं और इलेक्शन का जो आपने ताल्लुक जोड़ा है, मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान के दस्तूर में ऐसी कोई चीज, कोई गुंजाइश मौजूद है कि किसी भी किस्म के हालात हों और इलेक्शन ना करवाए जा सके। इलेक्शन तो बाहर सूरत होने हैं, दस्तूर के अंदर जो शराइत तय की गई हैं, बस हमें उन्हीं के अंदर रहना है। वो है हमारा रॉक बॉटम जिसने पाकिस्तान को संभाला हुआ है। तो लिहाजा अगर इलेक्शन, कोई भी सूरत हाल हो, वो इलेक्शन के ऊपर तो उसे असरअंदाज, यानी इलेक्शन के इनेकाद पे उसको असरअंदाज नहीं होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जहां तक इमरान खान की गिरफ्तारी है, ये तो फिर इंतहाई इक़दाम है। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान की जो मौजूदा हुकूमत है वो तो शायद फिर बिल्कुल मायूस हो चुकी है सियासी तौर पर कि इमरान खान की मौजूदगी में वो इलेक्शन लड़ना ही नहीं चाहती। और इमरान खान की मौजूदगी में उसे अंदाजा है कि अगर वो इलेक्शन हार जाएगी तो उसका जाहिर है एक हार जाने के अपने नताइज वाक़ित होते हैं। तो लिहाजा वो चाह रहे हैं कि इलेक्शन के खेल से इमरान खान को बाहर कर दिया जाए। तो अगर तो इस तरह से इलेक्शन, जोरावरी के जरिए इलेक्शन से किसी फरीक को निकालना है, तो फिर तो उसका तो कोई जवाब नहीं हो सकता। ये तो कोई भी तज्जियाकार इस बात पे ये इस नुक्ते पे बात नहीं कर सकता कि कब किसी को ताकत के जोर पर, कानून की ताकत के जोर पर नहीं, खालिस्तान ताकत के जोर पर उसको हटा दिया जाए। बिल्कुल, ताकत के जोर पर हटा दिया जाए, बिल्कुल तशवीशनाक बात है। एक बार हमारे साथ ही रहिएगा हबीब साहब। इमरान शफकत साहब सीनियर तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर, इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स को तनकीद का निशाना बनाने पर गिरफ्तार किया गया फवाद चौधरी को, क्या लगता है आपको ये संगीन मुकदमा उन पे बनता था? मैंने तो पहले भी कहा था कि एक तो बात यह है कि इसको तनकीद नहीं कहते। अगर आप दोबारा चला के सुन लें, इमरान शफकत साहब से गालिबन राब्ता मुनक़ता हुआ है, दोबारा से उनसे राब्ता बहाल करने की कोशिश करते हैं। हबीब अकरम साहब, ये इंतहाई इकदाम अगर जो है वो मौजूदा गवर्नमेंट या निगरान हुकूमत कह लें पंजाब में, या विफाकी हुकूमत, अगर ये इंतहाई कदम उठाती है, खान साहब की गिरफ्तारी की कोशिश की जाती है या इस तरह का कोई और इकदाम किया जाता है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लाहे-अमल इस सिलसिले में क्या होगा? चूंकि वो ऑलरेडी सड़कों पर आने का ऐलान तो कर चुके हैं। देखिए, इस वक्त जो सियासी सूरत हाल है उसमें फिर ये मामला अगर इमरान खान को उठा लिया जाता है तो फिर ये शायद मामला सिर्फ तहरीक इंसाफ का रहेगा नहीं, बल्कि तहरीक इंसाफ से बढ़ जाएगा। फिर ये मामला एक उसूल और एक कानून की हुक्मरानी का आ जाएगा। उसकी वजह यह है कि इलेक्शन कैंपेन इलेक्शन अनाउंस हो रहे हैं, यानी अब जो टेंटेटिव डेट्स हैं वो इलेक्शन कमीशन दे चुका है। और ऐसे मौके पे किसी पॉलिटिकल पार्टी के सरबराह को किसी नामालूम चीज की और या किसी मामूली सी किसी बुनियाद पे उठा लिया जाए, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब तो ये है कि फिर रियासती इदारे जो हैं, वो हमारी जो रियासत है वो हुकूमत के कहने पे चल रही है, तो फिर रियासत का जो तस्वुर है वो उससे ज़ौक़ पहुंचेगा, वो कमजोर होगा। तो मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान के अंदर जो है, जो हमारे इदारे हैं, वो ये सब कुछ इस हद तक चले जाएंगे। खा वो पुलिस है, खा वो अदालतें हैं, खा वो इलेक्शन कमीशन है, खा वो दीगर इदारे हैं। तो कोई भी इदारा जो है उसे अपने हुदूद के अंदर रहना है, उसे खास सियासी नताइज पैदा करने के लिए अपना किरदार अदा नहीं करना। इलेक्शन कमीशन के ऊपर जो बार बार इल्जाम लग रहा है वो ये है कि मखसूस सियासी नताइज पैदा करने के मामले में इलेक्शन कमीशन अपना किरदार नोइंगली और अननोइंगली अदा कर रहा है। तो ये वो जायज तनकीद है जो इलेक्शन कमीशन पे होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे आप देख लीजिए
कि इस्तीफे कब दिए गए थे? इस्तीफे अप्रैल में दिए गए थे पिछले साल। उसके बाद एक खास मौके पे आके इस्तीफे कबूल किए जाते हैं और खास नशिस्तों पे किए जाते हैं। बिल्कुल। फिर 35, फिर 35 और फिर 43 इस्तीफे आखिर में। और ये वो इस्तीफे हैं जिनके बारे में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इलेक्शन कमीशन को जाके बता के आई कि जनाब हमने इस्तीफे नहीं दिए, आप हमारे इस्तीफे कबूल मत कीजिएगा। उससे पहले स्पीकर गायब हो जाते हैं। स्पीकर को 10 महीने पहले वो कौन सी चीज थी जो 10 महीने बाद समझ में आई है या उन्हें मालूम हुई है? और मैंने जितने भी लोग जिनके इस्तीफे कबूल किए गए हैं, मैंने उनसे पूछा क्या आपसे स्पीकर के ऑफिस में राब्ता किया था, या आपसे पूछा था, या आपको बुलाया था? असालतन हाजिर हूं, ऐसी कोई बात भी किसी के साथ नहीं हुई। एक ही किस्म के इस्तीफे हैं, एक ही तारीख को दिए गए हैं, तो ये फिर 4 किस्तों में क्यों मंजूर हुए हैं? और फिर जब आखिरी किस्त जो 43 इस्तीफों की है, जिसके बारे में खुद जो जमात है देने वाली इस्तीफे वो बता के आ रही है, और फिर भी बगैर अपने माइंड की एप्लीकेशन के इलेक्शन कमीशन उसे कबूल कर लेता है, उनको मंजूर डी नोटिफाई कर देता है। तो ये ऐसे सवालात हैं जो कानूनी भी हैं और जो सियासी भी हैं, क्योंकि इनसे सियासी नताइज पैदा हो रहे हैं। आज के 43 इस्तीफे कबूल करने के बाद हमने अपनी पार्लियामेंट को बिलफेल हिज़्बे इख्तलाफ से खाली कर दिया है, और उसके बाद आइंदा आने वाले इलेक्शन में जब निगरान वज़ीर आज़म का तकर्रुर ज़ेर गौर होगा, तो उस वक्त अपोजिशन, जिसकी दस्तूर ने बाकायदा गारंटी की है कि दस्तूर बताता है कि अपोजिशन का होना जरूरी है, तो आप ये बता रहे हैं कि एक ऐसी अपोजिशन जो राजा रियाज साहब जिसके सरबराह है, क्या इस अपोजिशन को अपोजिशन कहना भी मुनासिब है या नहीं? ठीक। तो लिहाजा ये सियासी नताइज पैदा होंगे जब वाकयात के, तो फिर तनकीद भी होगी, फिर बात सुननी भी बिल्कुल बिल्कुल तनकीद होती है और बात सुननी भी पड़ती है। हबीब साहब हमारे साथ ही रहेगा, इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदा नईम असगर। नईम असगर, बताइएगा क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं फवाद चौधरी की गिरफ्तारी के बाद? क्या देख रहे हैं आप सूरत हाल? सुबह लाहौर से गिरफ्तार किया गया था और अदालत से राहदारी रिमांड लेने के बाद उन्हें इस्लामाबाद शिफ्ट किया जा रहा है। और हमारे ज़राए का ये कहना है कि फवाद चौधरी इस्लामाबाद के करीब पहुंच चुके हैं। इस्लामाबाद पुलिस की जो भारी नफरी है वो उन्हें लेकर आ रही है, और इस वक्त इस्लामाबाद की जो F8 कचहरी है उसके अंदर। ठीक है, नईम असगर से जो है वो दोबारा राब्ता बहाल करने की कोशिश करते हैं। फयाज हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद से, उनसे भी इस बारे में जानते हैं। फयाज, बताइएगा, खबरें ये मौसूल हो रही हैं कि पुलिस फवाद चौधरी को लेकर इस्लामाबाद पहुंच चुकी है, वहां दाखिल हो चुकी है इस्लामाबाद की हुदूद के अंदर। आपके पास इस हवाले से क्या इत्तलात हैं, और उन्हें अगर अदालत में पेश किया जाना है तो इस हवाले से क्या खबरें मौसूल हो रही हैं? जी देखिए, इस वक्त मैं इस्लामाबाद की F8 कचहरी में मौजूद हूं और बताया ये जा रहा है कि फवाद चौधरी को पुलिस लेकर इस्लामाबाद के करीब है या हदूद में दाखिल हो चुकी है। तो उसकी वजूहात सामने कुछ ये आ रही हैं कि इस वक्त इस्लामाबाद की F8 कचहरी में अब से कुछ ही देर पहले यहाँ पर इस्लामाबाद पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर तैनात कर दी गई है। मुख्तलिफ जो उनके एहलकार हैं उनको मुख्तलिफ जगहों पर तैनात कर दिया गया है। और इस्लामाबाद की F8 कचहरी, आपको मालूम है कि क्योंकि अदालती वक्त ख़त्म हो चुका है, 4 बजे के बाद यहाँ पर अदालतों में जो अमला है वो भी मौजूद नहीं होता, लेकिन हमने अब देखा कि इस्लामाबाद की पुलिस जब पहुंची तो इस एरिया को पूरा सिक्योरिटी को फुल प्रूफ बनाया जा रहा है और इंतजामात को यकीनी बनाया जा रहा है, जिससे अंदाजा ये लगाया जा सकता है कि अब से कुछ ही देर बाद फवाद चौधरी को पेश किया जाएगा। लेकिन मेरी क्योंकि यहाँ के जो ऑफिशियल ज़राए हैं उनसे बात हुई है, उन्होंने हमें ये बताया है कि अभी तक लीगल जो डिपार्टमेंट है इस्लामाबाद पुलिस का, उन्होंने हमें किसी भी सूरत आगाह नहीं किया कि आज फवाद चौधरी को पेश करना है या नहीं। जब मैं कोर्ट रूम में गया, कोर्ट रूम का जो ऊपर 3rd फ्लोर बनता है वहां पर लाइट्स ऑफ की जा रही थी, कोर्ट रूम को लॉक किया जा रहा था, क्योंकि इस थाना कौसार की हदूद के जो मजिस्ट्रेट बनते हैं वो वकास अहमद राजा साहब है, वो अपने घर जा चुके हैं, उनका अदालती अमला अपने घर जा चुका है, उनकी अदालत को लॉक किया जा चुका है, जबकि जो लाइट्स ऑन थी वो भी ऑफ कर दी गई। लेकिन इस वक्त जो इस्लामाबाद पुलिस है, सिक्योरिटी है, वो यहाँ पर मौजूद है, वो पहुंच चुके हैं। लेकिन जो इस अदालतों के जो ऑफिशियल्स हैं उनका ये कहना है कि अभी तक हमें सरकारी तौर पे किसी की आमद की इत्तला नहीं दी गई और ना ही जज साहब को ये पैगाम अभी तक भिजवाया गया है कि मुल्जिम को आज पेश किया जाएगा। आज सुबह क्योंकि वहां पर उनकी अरेस्ट हुई, जिसके बाद राहदारी रिमांड हासिल किया गया और अदालत ने ये ऑर्डर पास किया कि मुल्जिम को हर सूरत आज ही आपने पेश करना है, तो इसी वजह से आज लाया गया है। देखना ये बताइएगा क्यों इंतजाम ना किए गए? पुलिस वहां पर मौजूद है, पुलिस से आपकी बात हुई,
उनसे ये जानने की कोशिश की गई कि क्यों अभी तक इंतजामात जो हैं वो मुकम्मल नहीं किए गए इस हवाले से, और कोई वक्त जो है वो तयन किया गया कि इतने बजे पेशी होगी फवाद चौधरी की? देखें, जो लाहौर की अदालत ने जब राहदारी रिमांड मंजूर किया तो उन्होंने वाज़े तौर पे अपने ऑर्डर में लिखा था कि 4 घंटे का सफ़र बनता है और उसके बाद आपको मुलजिम को आज ही अदालत में पेश कर दें। लेकिन क्योंकि वहाँ से पहुँचते हुए अभी इस वक्त पहुँच रहे हैं तो इस वक्त जो अदालती वक्त है ख़त्म हो चुका है। तो अब से कुछ ही देर पहले जब मेरी लीगल जो डिपार्टमेंट है, जो एफएड कचहरी के ऑफिशियल्स हैं, उनसे अपनी मेरी बात हुई, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है हमारे पास, और उसमें जो मेरी बात हुई उसके मुताबिक उन्होंने ये बताया कि अभी तक हमें किसी भी तरह लीगल डिपार्टमेंट में आगाह नहीं किया, और उन्होंने कहा कि उसका एक पूरा प्रोसीजर होता है, वो प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा, फिर जज साहब को आगाह किया जाएगा और उसके बाद मुलजिम को अदालत में पेश किया जाएगा, क्योंकि ये अब ऑब्लिगेशन है, कानूनी रिक्वायरमेंट है और हर सूरत फवाद चौधरी को अदालत के रूबरू पेश करना जरूरी है। इसके अलावा पुलिस के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, चाहे रात 12 बज जाए 9 बजे, आज की तारीख में फवाद चौधरी को अदालत के नहीं है। क्या पुलिस ऑफिशियल से आपकी बात हो पाई है? पुलिस हुकाम का इस हवाले से क्या कहना है? उनका लाहे अमल क्या है इस हवाले से? देखिए, पुलिस का फिलहाल तो कोई लाहे अमल दिखाई नहीं दे रहा, अलबत्ता उनकी तरफ जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स इस वक्त किए जा रहे हैं उससे ही हमें मालूमात मिल रही हैं कि शायद जो लीगल डिपार्टमेंट है वो कोशिश कर रहा होगा कि अदालत को आगाह कर दिया जाए कि हमने फवाद चौधरी को आज ही अदालत में पेश करना है, क्योंकि हमें अहकामात दिए गए हैं कि आज की तारीख में ही पेश किया जाए, क्योंकि आज की तारीख में पेश नहीं करते तो उसके ऊपर एक और कानूनी वो मामला खड़ा हो जाएगा। तो हर सूरत आज 12 बजे से पहले पेश करना फवाद चौधरी को जरूरी है और उसके लिए इंतजामात को वो ज़ाहिर है यकीनी बनाएंगे। अदालती वक्त खत्म हो चुका है, अब देखना ये होगा कि वो कब अदालत को आगाह कर दिया जाएगा कि आज पेश किया जाएगा, और फिर वकास अहमद राजा जो इस थाना कोहसार का ये मुकदमा है उसकी हदूद में ये थाना हुआ है, मुकदमा हुआ है, तो उन्हीं की ये दायरा इख्तियार बनता है। लेकिन क्योंकि वो इस वक्त अदालती वक्त खत्म होने पर जा चुके हैं तो अब देखना ये होगा कि पुलिस कब तक अदालत को आगाह करती है और किन के पास इनको पेश किया जाता है। इस हवाले से अभी तक जो पुलिस सोर्सेज हैं, जो हमारे मल्टीपल सोर्सेज हैं, वो ला इल्म है। हमें इस हवाले से या तो इंफॉर्मेशन दी नहीं जा रही या हमें देना ही नहीं चाह रहे, या फिर यह भी हो सकता है कि ये मीडिया से छुपाया जा रहा है, क्योंकि इस वक्त ऑलमोस्ट सारा मीडिया मौजूद है। सिक्योरिटी एहलकार उस अदालत के बाहर तैनात कर दिए गए हैं, जो अहाता अदालत है वहां पर तैनात कर दिए गए, लेकिन फवाद चौधरी को अभी तक ना तो पहुंचाया गया है और ना ही इस वक्त अदालती अमला मौजूद है। सिक्योरिटी एहलकार उस अदालत के बाहर तैनात कर दिए गए हैं, जो अहाता अदालत है वहां पर तैनात कर दिए गए, लेकिन फवाद चौधरी को अभी तक ना तो पहुंचाया गया है और ना ही इस वक्त अदालती अमला मौजूद है। जय साहब तो बात की बात है, लेकिन अदालती अमला भी नहीं पहुंचा, तो ये अदालती अमला भी जो है वो वहां पे एफएड कचहरी में नहीं पहुंचा। ठीक है, फयाज हमारे साथ ही रहेगा, इमरान शफकत साहब से बात करेंगे। सर, फवाद चौधरी की गिरफ्तारी तौहीने इलेक्शन कमीशन में इन्हें गिरफ्तार किया गया है। इमरान शफकत साहब से भी इस हवाले से बात करेंगे। फारूक हबीब रहनुमा इस वक्त मीडिया से बात कर रहे हैं, वो देख लेते हैं। तो वो कौन इतना ताकतवर है जो कोर्ट से भी ताकतवर है? ये आज बहुत बड़ा सवाल अदलिया के सामने खड़ा हो गया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल हमारे लिए बड़े रिस्पेक्टेबल हैं। पूरा पाकिस्तान